हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगे। तो अभी चल रही है अपनी राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और एक दो चैप्टर अपने कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो अभी आने वाली एक दो क्लासेस में हो जाएंगे। अभी अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का साहित्य, जिसमें पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा था कि इतिहास क्या रहा था। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है आज का अपना टॉपिक। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार दिए हैं एक साइड, और एक साइड उनकी रचनाएं दी गई हैं। इनको अपन आज पढ़ते हैं। ठीक है। जो जो हाईलाइट कर रखी है मैंने, उनको ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं को पढ़ना है। ये हाईलाइट इसलिए कर रखी है क्योंकि ये पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो आप भी अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले क्या है, व्रजसेन सूरी। इनकी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थान साहित्य की सबसे प्राचीन पुस्तक है ये। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। अगले को है अपनी शालिभद्र सूरी। रचना कौन सी इनकी? भरतेश्वर बाहुबली रास। 1184 ईस्वी में बनी थी। सन बताने वाली राजस्थान सबसे प्राचीन पुस्तक है ये। ठीक है। अगली कौन सी है? नैनचंद्र सूरी है। स्वयं ग्वालियर के तोमर राजा वीरस के दरबारी थे और हमीर महाकाव्य की इन्होंने रचना की थी। ठीक है। अगले साहित्यकार सारंगधर हमीर रासों की रचना की। जोधराज हमीर रासों की रचना की, जो अहिरवाटी भाषा में है। नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबारी थे ये जोधराज। ठीक है, याद रखना। ये हमीर रासों काफ़ी बार पूछा गया है किसकी रचना है। अगले साहित्यकार गिरधर आसिया, और इनकी रचना कौन सी है? संगत सिंह रासो। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले दलपत विजय, और इनकी रचना की बात करें तो खुमान रासो। खुमान रासो में बप्पा रावल से राज सिंह तक का शासनकाल का वर्णन मिलता है इसमें। अगले हैं अपने दयाल सिंह। इनकी रचना है राणा रासो। बप्पा रावल से जय सिंह तक का वर्णन है इसमें। ठीक है। नल सिंह है अगले, उनकी रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। फिर उसके बाद अगले साहित्यकार डूंगरा सिंह है, जिनकी रचना है शत्रुपाल रासो। और शत्रुपाल रासो में बूंदी के राजा शत्रुपाल का वर्णन मिलता है। ठीक है। उससे अगले अपने कौन से साहित्यकार हैं? दुर्साडा। दुर्साडा कौन थे? अकबर का दरबारी था ये, और इन्होंने प्रताप चंद्र सेन के यशोगान का वो किया था, रचना की थी। ठीक है। रचनाएं की बात करें तो इन्होंने कौन सी हैं? विरुद्ध छत्री, क्षेत्र उपाध्याय, किरतार बावनी, राव सुरताना कवित और वीरमदेव सोलंकी रा दुहा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले साहित्यकार कौन है अपने? कवि कलोल, और इनकी रचना कौन सी है? ढोला मारूरा दुहा। ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले साहित्यकार कुशललाभ। रचना कौन सी है? ढोला मारूरी चौपाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कौन थे ये? हर्राज जैसलमेर के दरबारी था ये। और दूसरी इनकी रचना है पिंगल शिरोमणि। अगले कौन से हैं? केशवदास गांडना। कौन थे? गज सिंह जोधपुरी का दरबारी था ये। और रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं गज गुण रूपक, अमर सिंह जीरा दुहा और विवेक वार्ता, जो उपनिषदों पर जिनका टीका किया है इन्होंने, वो ये इनकी प्रमुख रचना है। अगले साहित्यकार जगजीवन सिंह। रचनाएं की बात करें तो अजीतोदय, अजीत सिंह का वर्णन मिलता है इसमें, और अभ्युदय में अभय सिंह का वर्णन मिलता है। अगले साहित्यकार जग्गा खिड़िया, और इनकी रचनाएं की बात करें तो वचनिया राठौड़, रतन सिंह महेश सदा सोत्री, और रतन सिंह रतलाम एमपी का राजा था, जो कि धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। उसका वर्णन मिलता हुआ है। ठीक है। अगले कृपाराम खिड़िया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीकर के लक्ष्मण सिंह के ये दरबारी थे, और राजियारा दुआ इनकी प्रमुख रचना है। अगले हैं खेतसी सांधू। रचना की बात करें तो भाषा भारत,
इनकी रचना महाभारत का डिंगल अनुवाद है ये इसमें। ठीक है। अगले साहित्यकार मुरारसीदास जसवंत सिंह सेकंड के ये दरबारी विद्वान थे। और रचना की बात करें तो जसवंत जसोभूषण इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें इन्होंने अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग किया है। ठीक है। अगले कौन से हैं? ज्ञान सिंह फतेहपुर के कायम खानी नायाब थे ये, और कायम रासो इनकी प्रमुख रचना है। अगले हैं फिर साहित्यकार श्रीधर। प्रमुख रचना बात करें रणमल छंद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रणमल छंद क्या है? रणमल ईडर का राजा था, जिसमें पाटन के सूबेदार जफर खां को हराया था। ठीक है। अगले जोगीदास हरिपिंगल प्रबंध इनकी रचना है। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन मिलता है इस रचना में। ठीक है। अगले साहित्यकार जीनराज सूरी, इनकी रचनाएं की बात करें तो शालीभद्र रास, गज सुकमाल रास और कवियन्ना रास, ये इनकी रचना है। अगले साहित्यकार हरिनाभ, रचनाएं की बात करें तो केसरी सिंह समर, केसरी सिंह खंडेला का सामंत था। ठीक है। अगले बख्तावर जी, यह स्वरूप सिंह मेवाड़ का दरबारी विद्वान था। और केसर केहर प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगले हैं बादर डाढ़ी, वी रामायण इनकी प्रमुख रचना है। वीरमदेव मारवाड़ की जानकारी मिलती है इस रचना में। अगले अपने कवि नरोत्तम मानचरित्र रासो इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें मान सिंह आमेर के जो राजा थे उनके बारे में इनकी जानकारी मिलती है। अगले आचार्य हरीश भद्रसूरी, रचना इनकी समराइच का इनकी रचना है। और रचना में क्या है? ये उज्जैनी के राजा सम्रादित्य व अग्नि शर्मा की जानकारी मिलती है इस रचना में। ठीक है। आचार्य मेरुतुंग, और इनके साहित्य की बात करें तो रचना की प्रबंध चिंतामणि इनकी प्रमुख रचना है। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है। आगे चलते चलो। अगले साहित्यकार अपने जीवधर, और इनकी रचना है प्रमुख अमर रासो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अमर रासो में महाराणा प्रताप और अमर सिंह की जानकारी मिलती है। अगले हैं अपने हेमचंद रचना की बात करें तो महावीर चरित्र इनकी प्रमुख रचना है। कुमारपाल चालुक्य की जानकारी मिलती है इसमें। अगले हैं अपने द्वारिकादास भट्ट, राग चंद्रिका इनकी प्रमुख रचना है। और कौन थे ये? स्वाई प्रताप सिंह के दरबारी थे ये। ठीक है। अगले साहित्यकार सदाशिव भट्ट, रचना की बात करें तो राज विनोद इनकी रचना है। और बीकानेर राजा कल्याणमल की जानकारी मिलती है इसमें। अगले छात्र कुंवरी प्रेम विनोद इनकी प्रमुख रचना थी। कौन थी ये? सावंत सिंह किशनगढ़ की पुत्री थी ये। ठीक है। अगले अपने कौन से? मुंशी भूसावनलाल, रचना की बात करें तो इनकी रचना थी अमीरनामा। और टोंक नवाब अमीर खां की जानकारी मिलती है इस रचना में। ठीक है। अगले लास्ट साहित्यकार कौन है अपने? बख्तराम शाह, और इनकी रचना कौन सी थी प्रमुख? बुद्धि विलास, जयपुर की स्थापना की वर्णन मिलता है इसमें। तो ये सभी अपने आज के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक में जो साहित्यकार थे प्रमुख हैं और उनकी रचनाएं थी जो जो इम्पोर्टेंट थी वो थी। और ये अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रिवीजन करना।